अपने देश में एक बार एक व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात हुई। मैं पहले से ही जानता था कि वह आलसी, बुद्धिहीन और अज्ञ है। उसे कुछ जानने की स्पृहा भी ना थी। सारांश यह है कि वह पशुवत अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने मुझसे प्रश्न किया, भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार मुक्त हो सकूंगा? मैंने उससे पूछा, क्या तुम झूठ बोल सकते हो? उसने उत्तर दिया, नहीं। मैंने कहा, तब तुम पहले झूठ बोलना सीखो। पशुवत अथवा एक लट्ठे के सदृश जड़वत जीवन यापन करने की अपेक्षा झूठ बोलना कहीं अच्छा है। तुम अकर्मण्य हो, अवश्य तुम उस सर्वोच्च निष्क्रिय अवस्था तक नहीं पहुंचे जो सब कर्मों से परे और परम शांतिपूर्ण है। और तो और तुम इतने जड़ भावपत्र हो कि एक बुरा कार्य करने की भी तुम में ताकत नहीं। अवश्य इतने तामसिक पुरुष बहुधा नहीं होते। और सच पूछो तो मैं उसका मजाक ही कर रहा था, पर मेरा मतलब यह था कि संपूर्ण निष्क्रिय अथवा शांत भाव प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्मशीलता में से होकर जाना होगा। आलस्य का प्रत्येक दशा में त्याग करना चाहिए। क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिकार। मानसिक और शारीरिक समस्त दुर्बलताओं का प्रतिकार करो, और जब तक तुम इस प्रतिकार में सफल नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। यह कहना बड़ा सरल है कि किसी से घृणा मत करो, किसी अशुभ का प्रतिकार मत करो, परंतु हम जानते हैं कि इसे कार्य रूप में परिणत करना क्या चीज है। जब सारे समाज की आंखें हमारी ओर फिरती हैं तो हम अप्रतिकार का स्वांग भले ही करें, परंतु हमारे हृदय में प्रतिकार की वासना सदैव टोंच करती रहती है। यथार्थ अप्रतिकार के भाव से हृदय में जो शांति अनुभूत होती है उसका अभाव हमें निरंतर खलता रहता है। हमें ऐसा लगता है कि प्रतिकार करना ही अच्छा है। यदि तुम्हें धन की इच्छा है और साथ ही तुम्हें यह भी मालूम है कि जो मनुष्य धन का इच्छुक है उसे संसार दुष्ट कहता है, तो संभव है तुम धन की प्राप्ति करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने का साहस ना करो, परंतु फिर भी तुम्हारा मन दिन रात धन के पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। पर यह तो सरासर कपटता है और इससे कोई लाभ भी नहीं होता। इसलिए संसार में कूद पड़ो, और जब तक तुम इसके समस्त सुख और दुख भोग नहीं लोगे तब तक त्याग नहीं आएगा, तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रभुत्व लाभ की अथवा अन्य जो कुछ तुम्हारी वासना हो वह सब पहले पूरी कर लो, और जब तुम्हारी सारी वासनाएं पूर्ण हो जाएंगी तब एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि ये सभी चीजें बहुत छोटी थी। परंतु जब तक तुम्हारी वह वासना तृप्त नहीं होती, जब तक तुम उस कर्मशीलता में से होकर नहीं जा चुकते, तब तक तुम्हारे लिए उस शांत भाव एवं आत्मसमर्पण तक पहुंचना नितांत असंभव है। यह अहिंसा तत्व, यह अप्रतिकार धर्म गत 1000 वर्षों से प्रचारित होता आया है। प्रत्येक व्यक्ति ही इसके बारे में बचपन से सुनता आया है, परंतु फिर भी आज सारे संसार में हमें बहुत कम लोग दिखाई देते हैं जो वास्तव में उस स्थिति तक पहुंच सके हैं। मैंने लगभग आधे संसार का भ्रमण कर डाला, परंतु मुझे शायद ऐसे 20 मनुष्य भी नहीं मिले जो वास्तव में शांति और अहिंसा प्रकृति वाले हों। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करे, बजाय इसके कि वह दूसरों के आदर्शों को लेकर चरित्र गढ़ने की चेष्टा करे। अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। संभव है कि दूसरे का आदर्श वह अपने जीवन में ढालने में कभी समर्थ ही ना हो। उदाहरण के लिए, यदि हम एक छोटे बच्चे से एकदम 20 मील चलने को कह दें तो या तो वो बेचारा मर जाएगा, या यदि 1000 में से एक आध रेंगता पहुंच भी गया तो वह अधमरा हो जाएगा। बस हम भी संसार के साथ ऐसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। किसी समाज के सब स्त्री पुरुष ना एक मन के होते हैं, ना एक योग्यता के होते हैं, और ना ही एक शक्ति के होते हैं। इसलिए उनमें से प्रत्येक का आदर्श भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, और इन आदर्शों में से एक का भी उपहास करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को जितना हो सके यत्न करने दो। फिर यह भी ठीक नहीं कि मैं तुम्हारे अथवा तुम मेरे आदर्श द्वारा जांचे जाओ।
आम की तुलना इमली से नहीं होनी चाहिए और न इमली की आम से। आम की तुलना के लिए आम ही लेना होगा और इमली के लिए इमली। इसी प्रकार हमें अन्य सबके संबंध में भी समझना चाहिए। बहुत्व में एकत्व ही सृष्टि का नियम है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में व्यक्तिगत रूप से कितना भी भेद क्यों ना हो, उन सबके पीछे वह एकत्व ही विद्यमान है। स्त्री पुरुषों के भिन्न भिन्न चरित्र एवं उनकी अलग अलग श्रेणियां सृष्टि की स्वाभाविक विभिन्नता मात्र हैं। अतएव एक ही आदर्श द्वारा सबकी जांच करना अथवा सबके सामने एक ही आदर्श रखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसा करने से केवल एक अस्वाभाविक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और फल यह होता है कि मनुष्य स्वयं से ही घृणा करने लगता है तथा धार्मिक एवं उच्च बनने से रुक जाता है। हमारा कर्तव्य तो यह है कि हम प्रत्येक को उसके अपने उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उस आदर्श को सत्य के साथ जितना निकटवर्ती हो सके लाने की चेष्टा करें।